स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम 8.3 फ्रॉम द रिडॉक्स रिएक्शन है, राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। यूजिंग स्टोक नोटेशन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपके पास कुछ कंपाउंड गिवन है और आपने ये जो कंपाउंड है इन्हें अकॉर्डिंग टू द स्टोक नोटेशन बताना है, राइट। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टोक नोटेशन एक्चुअल में होती क्या है। सो डेफिनेशन रीड करते हैं इसकी। अकॉर्डिंग टू द स्टोक नोटेशन द ऑक्सीडेशन नंबर इज एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग अ रोमन नंबर numeral representing the oxidation number in parenthesis after the symbol of the metal in the molecular formula, right। तो आपके पास जो भी कंपाउंड गिवन है उसमें जो मेटल गिवन है, राइट। सो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं HAuCl4। इसमें जो मेटल है पहले आपने ये आइडेंटिफाई करनी है। जैसे इस कंपाउंड में गोल्ड हमारे पास प्रेजेंट है, राइट। अब ये जो मेटल है, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने रोमन नंबर में मेंशन करनी है जो कि सिंबल के बाद आएगी, राइट। सो सबसे पहले हम गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? दैट इज क्लोरीन। तो क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 आएगी, राइट। और हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की प्रेजेंट में है, राइट। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होगी। गोल्ड की हम x अज्यूम कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, राइट। सो +1 + x नाउ प्लस, अब यहाँ पे क्लोरीन के हमारे पास 4 एटम्स प्रेजेंट है तो -1 × 4 हो गया। ओवरऑल चार्ज हमारे पास 0 आ रहा है तो ये हम इक्वल टू 0 कर देंगे, राइट। सो +1 + x -1 × 4 -4 हो गया। माइनस इंटू प्लस यहाँ पे -4 आ गया इक्वल टू 0। प्लस का 1 माइनस का 4 यहाँ पे -3 आ गया, राइट। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। जब हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो गया। दैट मीन्स कि गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +3 आ रही है, राइट। सो अब हम इन्हें अकॉर्डिंग टू द स्टोक नोटेशन कैसे मेंशन कर सकते हैं? H दैट इज हाइड्रोजन, देन उसके बाद आप अपनी जो मेटल है वो मेंशन करोगे। उसके बाद जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसे हमने रोमन नंबर में मेंशन करना है। तो 3 को हम फॉर श्योर रोमन नंबर में मेंशन कर देंगे और Cl4 जो है ये हम साथ में लिख देंगे। दिस इज द स्टोक नोटेशन ऑफ HAuCl4, राइट। नाउ अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, दैट इज Ti2O, टाइटेनियम ऑक्साइड, राइट। अब इसमें जो ऑक्सीजन है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आएगी। टाइटेनियम की हमने फाइंड आउट करनी है तो इसे मैं x मान लेती हूँ, राइट। सो 2 एटम आ रहे हैं हमारे पास टाइटेनियम के तो ये 2x बन गया। -2 ओवरऑल चार्ज 0 आ रहा है तो हम ये सारा का सारा जो है इक्वल टू 0 बना देंगे, राइट। ये -2 दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा। सो 2x इक्वल टू प्लस का 2 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2/2। दैट मीन्स कि x की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। तो अब इसकी हम स्टोक नोटेशन लिख लेते हैं। सो Ti2, नाउ इसकी रोमन नंबर में हम स्टोक नोटेशन और ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करेंगे, राइट, और साथ में ऑक्सीजन लगा देंगे। अब थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं इसकी, FeO। नाउ अगर आप FeO देखो दैट इज फेरस ऑक्साइड। अब इस केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी और ये ओवरऑल कंपाउंड जो है ये हमारे पास न्यूट्रल आ रहा है तो इसकी वजह से जो आयरन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम आयरन का प्रेजेंट है। तो इसकी स्टोक नोटेशन क्या बन जाएगी? Fe twice O। द नेक्स्ट वन इज Fe2O3। नाउ इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिंगल ऑक्सीजन -2 आएगी और आयरन की हम x अज्यूम कर लेते हैं। सो 2 एटम आयरन के प्रेजेंट है सो 2x। नाउ 3 एटम हमारे पास ऑक्सीजन के प्रेजेंट है तो -2 × 3 और ओवरऑल चार्ज 0 है इसलिए इसको इक्वल टू 0 बना देंगे। नाउ 2x -2 × 3 -6 आ गया इक्वल टू 0 आ गया। नाउ -6 जब मैं इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये प्लस का हो जाएगा, राइट। और जो हमारे पास चार्ज आएगा x इक्वल टू 6/2। दैट मीन्स 2 1 2 एंड 2 3 6, राइट। सो जो हमारे पास आयरन पे चार्ज आ रहा है दैट इज +3, राइट। सो इसकी स्टोक नोटेशन क्या बन जाएगी? Fe2। नाउ रोमन लेटर्स में हम 3 मेंशन कर देंगे एंड नेक्स्ट O
3 मेंशन कर देंगे। द फिफ्थ वन इज CuI। अब आयोडीन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आएगी क्योंकि ये हेलोजन फैमिली को बिलोंग करता है और यहाँ पे एक ही एटम कॉपर का प्रेजेंट है और ओवरऑल चार्ज हमारे पास इस मॉलिक्यूल पे 0 आ रहा है, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन +1 आ जाएगी, राइट। तो हमारे पास ये स्टॉक नोटेशन की फॉर्म में कैसे आ गया, Cu, और रोमन नंबर में हम Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे और साथ में आयोडीन मेंशन कर देंगे, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम CuO। नाउ इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2 होगी, न्यूट्रल एटम है, एंड द सेकेंड थिंग कि हमारे पास जो कॉपर है वो एक ही एटम प्रेजेंट है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 बन जाएगी। और स्टॉक नोटेशन के अकॉर्डिंगली ये Cu रोमन नंबर में ये ट्वाइस आ गया और साथ में ऑक्सीजन आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन MnO। अगेन ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और यहाँ पे मैंगनीज की +2 आ जाएगी, तो इसकी जो स्टॉक नोटेशन है Mn ट्वाइस O बन जाएगी। नाउ द लास्ट वन इज MnO ट्वाइस, राइट। यहाँ पे 2 एटम आ रहे हैं ऑक्सीजन के, सिंगल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 होगी, राइट। इसकी मैं x अज्यूम कर लेती हूँ। नाउ x -2 इंटू 2, ओवरऑल चार्ज 0 आ रहा है तो हम इसको इक्वल टू 0 बना देंगे। x इक्वल टू -2 इंटू 2, माइनस का 4 आ गया इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 4। दैट मीन्स कि मैंगनीज का चार्ज कितना आ रहा है, +4 आ रहा है, तो इसकी स्टॉक नोटेशन क्या होगी, Mn। देन उसके बाद अब रोमन नंबर में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर दोगे एंड देन उसके बाद हम O2 मेंशन कर देंगे।